Good morning, children. Once again, your online class, subject math, practice book. Students, yesterday मैंने आपको practice book में वर्किंग करवाया था. हमारा पेज नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कोर्स बुक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर कोर्स बुक, क्लास सेकेंड, वॉल्यूम 1. कौन सी बुक ओपन करनी है आपको? कोर्स बुक. C फॉर कोर्स बुक, P फॉर प्रैक्टिस बुक. तो आज हमें कौन सी बुक ओपन करनी है? कोर्स बुक. तो नाउ ओपन कोर्स बुक, क्लास सेकेंड. स्टूडेंट्स, कोर्स बुक में हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, पेज नंबर 37. ओके, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देखेंगे, लेट्स फाइंड आउट एस्टिमेशन. एस्टिमेशन मैंने आपको पहले भी करवाए थे. राउंडिंग ऑफ. राउंडिंग ऑफ मीन्स मेकिंग ए नंबर सिंपलियर बट कीपिंग इट्स वैल्यू क्लोज टू एक्चुअल. मैंने आपको एस्टिमेशन में बताया था कि जब हम काउंट करते हैं तो हमें लगता है कि हम उसके पास हैं, लेकिन एक्चुअल नंबर हमारा क्या होता है वो हमें फाइंड आउट करना होता है. द रिज़ल्ट में बी नॉट एक्यूरेट बट ईजियर टू यूज़. वो आंसर एक्यूरेट नहीं होता लेकिन हम उसको यूज़ में लेते हैं. एग्जाम्पल 73 राउंडेड टू द नियरेस्ट 10 इज़ 70. जैसे 73 है तो यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, जो हम सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वंस के प्लेस पे जो डिजिट होता है, यहाँ पे 7373 है तो 3 वंस के प्लेस पे एंड 7 टेंस के प्लेस पे है. तो हम वंस के प्लेस को फाइंड आउट करते हैं. वंस के प्लेस पे अगर 5 हो या 5 से मोर हो तो 1 इसमें ऐड हो जाता है. ओके, और इसके प्लेस पे 0 आ जाता है. लेकिन अगर वंस के प्लेस पे 4 5 से लेस देन है, मतलब 5 से कम है, 1 to 4 तक रहेगा, तो यहाँ पे डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा. टेंस के प्लेस पे जो डिजिट है ना वो चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 के प्लेस पे 0 और 7 ऐसे का ऐसे ही आएगा, क्योंकि 3 5 से कम है ना. तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ वंस के प्लेस पे 5 या 5 से मोर होता है तब यहाँ पे वंस के प्लेस पे तो 0 हो जाता है और 1 इसमें ऐड हो जाता है 5 होने पर. किसके प्लेस पे? वंस के प्लेस पे. बट यहाँ पे हम देखेंगे कि वंस के प्लेस पे क्या है? 3, जो 5 से लेस देन है, 5 से कम है, इसलिए 73 राउंडेड टू द नियरेस्ट 10 इज 70. हम नियरेस्ट 10 फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो इसका राउंड ऑफ क्या हुआ? 70, क्योंकि वंस के प्लेस पे 5 से लेस देन है. बिकॉज 73 क्लोजर टू 70 देन 80, क्योंकि 70 क्लोजर मतलब किसके पास है? 70 के पास है. किसके अकॉर्डिंग? 80 के अकॉर्डिंग. वेयर एज 76 गोज अप टू 80. लुक हियर, 76 मैंने आपको भी अंडरस्टूड करवाया था कि वंस के प्लेस पे 5 या 5 से मोर हो तो टेंस के प्लेस पे जो डिजिट है उसमें 1 ऐड हो जाएगा और वंस के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 0. तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट 76 है तो 6 के प्लेस पे 0 आ गया, क्योंकि ये 5 से मोर है. मैंने बोला था कि वंस के प्लेस पे 5 या 5 से मोर हो तो टेंस के प्लेस पे जो डिजिट है उसमें 1 ऐड हो जाएगा और वंस के प्लेस पे 0 आ जाएगा. तो यहाँ देखेंगे वंस के प्लेस पे 6 की प्लेस 0 आ गया और टेंस के प्लेस पे 7 था, तो 7 में हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 8. आ गया हमारा 80 आंसर. द नंबर विथ 5 8 वंस प्लेस ऑलवेज राउंडेड अप टू द नेक्स्ट 10. मैंने आपको अंडरस्टूड करवाया था कि ऑलवेज वंस के प्लेस पे 5 होना चाहिए या 5 से मोर, तभी उसमें 1 ऐड होगा जो टेंस के प्लेस पे है. फॉर एग्जाम्पल 75 इज़ ऑलवेज राउंडेड अप टू 80. जैसे यहाँ पे 75 है तो मैंने आपको बताया था कि वंस के प्लेस पे 5 है और टेंस के प्लेस पे 7 है, तो हमें पहले वंस का प्लेस फाइंड आउट करना रहता है राउंड ऑफ में, कि वंस के प्लेस में 5 या 5 से मोर हो तो टेंस के प्लेस में 1 ऐड हो जाता है और वंस के प्लेस में 0 आ जाता है. तो यहाँ देखेंगे 5 की जगह यहाँ 0 हो गया और यहाँ पे 7 था तो 7 में 1 ऐड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वंस के प्लेस पे क्या राइट किया हुआ है? 5. तो 75 का राउंड ऑफ क्या होगा? 80. नाउ ओपन पेज नंबर 38, क्लास सेकेंड, कोर्स बुक.
द गुडिंग चार्ट इज़ गिवन बिलो। यहाँ पे जो गुडिंग चार्ट दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको अंडरस्टूड करवा रही हूँ, तो ओनली आपको पहले अंडरस्टूड करना है। स्टे हियर, राउंडिंग चार्ट, राउंड अप। यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ देखेंगे चार्ट के 2 पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं। ये मिडल में देखो, ये बीच में लाइन खींची हुई है ना, तो ये तो 1 पार्ट है इसका, ओके, और ये इसका 2nd पार्ट है। अंडरस्टूड। पेज नंबर 38 इन योर कोर्स बुक। तो 0 से लेके 4 तक, 1 2 3 4 5, ये 0 से लेके 4 तक ये 1 पार्ट हो गया। 5 6 7 8 9 10 ये 2nd पार्ट हो गया, 5 से लेके 9 तक। अब हम यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। अभी जैसे कि हम इसके अकॉर्डिंग आंसर को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखेंगे ये जो गुडिंग चार्ट है, ठीक है, गुडिंग चार्ट में 2 पार्ट्स है, 1 पार्ट्स में 4 तक है और नेक्स्ट पार्ट में 5 to 9। मैंने आपको अभी अंडरस्टूड करवाया था ना कि 1s के प्लेस पे 5 या 5 से मोर हो तो 1, 10s के प्लेस पे 1 ऐड हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे 1s के प्लेस पे 4 3 2 1 0 हो तो वो ऐड नहीं होगा। तो यहाँ देखेंगे इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे, हमारे आंसर्स हमें इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। लेट्स ट्राई 7, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10, हमें इसका राउंड फिगर फाइंड आउट करना है, नियरेस्ट 10। तो यहाँ देखेंगे 3 1 31, 1 1s के प्लेस पे एंड 3 10s के प्लेस पे। मैंने आपको क्या अंडरस्टूड करवाया था कि 1s के प्लेस को फाइंड आउट करते हैं हम। तो यहाँ देखेंगे 1s के प्लेस पे क्या राइट किया हुआ है स्टूडेंट्स, 1। तो ये 5 से कम है ना, तो कुछ 10s के प्लेस पे कुछ चेंज होगा, नो। तो 1s के प्लेस पे तो क्या आ जाएगा, 0 एंड 10s के प्लेस पे 3 का 3, क्योंकि 1s के प्लेस पे 5 से कम है। और अब मैं गुडिंग चार्ट के अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ, सबका ध्यान गुडिंग चार्ट में होना चाहिए। यहाँ देखेंगे 3 1 31, 2 पार्ट्स हो गए इसके, बीच में लाइन है, लाइन के इधर वाला पार्ट 1 है और इधर वाला 2nd है। तो यहाँ देखेंगे 3 1 31 फाइंड आउट करेंगे, ये मिल गया हमें। 3 1 31 कौन से पार्ट में है, 1 पार्ट में है ना, तो 1 पार्ट के इसमें क्या है 3 0 30, ये 40 के पास है कि 30 के पास है, नियरेस्ट किसके पास है, 30 के पास। तो हमारा 31 का आंसर क्या आया, 30। उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट देखेंगे 2nd 56। स्टूडेंट्स अभी आपको फील नहीं करना है, अभी आपको ओनली अंडरस्टूड करना है। तो हम देखेंगे 5 6 56 कहाँ पर है, ये रहा 5 6 56। मैंने आपको बताया था कि यहाँ देखेंगे 1s के प्लेस पे क्या राइट किया हुआ है, 5 से मोर, तो 10s का प्लेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो हम 1 इसमें ऐड कर देंगे और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम 0 राइट करेंगे और 5 और 1 कितना हो गया, 60। अब आई अंडरस्टूड यू गुडिंग चार्ट। तो गुडिंग चार्ट को देखेंगे 5 6 56 कहाँ है, ये रहा 5 6 56। तो ये फर्स्ट पार्ट है और ये 2nd पार्ट है। यहाँ देखेंगे 5 6 56 किसके नियरेस्ट है, 60 के, 50 के नियरेस्ट नहीं है ना, ओके। तो 5 6 56 नियरेस्ट 60, तो उसका राउंड ऑफ क्या आ जाएगा, 60। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे 6 4 64, 64 कहाँ पर है, फाइंड आउट करेंगे पहले हम, ये रहा 64। अब हम देखेंगे 64, 1s के प्लेस पे क्या राइट किया हुआ है, ओनली 4, जो 5 से कम है। तो यहाँ पे कुछ चेंज होगा 10s के प्लेस पे, नो, क्योंकि ये 5 से लेस देन है, 5 से कम है। तो यहाँ देखेंगे 6 4 64 हमने फाइंड आउट कर लिया, तो 6 4 64 किसके नियर है, 60 के। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 0 60। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे 1 7 17। तो यहाँ देखेंगे 1s के प्लेस पे क्या राइट किया हुआ है, 7। तो 7 मैंने कहा था कि 5 से 5 हो या 5 से मोर हो तो 10s के प्लेस पे 1 ऐड हो जाएगा और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम 0 राइट करेंगे और 1 और 1 कितने हो गए, 20। अब गुडिंग चार्ट के अकॉर्डिंग समझाती हूँ मैं आपको।
यहाँ देखेंगे हम फाइंड आउट करेंगे कहाँ पर है 17, ये देखेंगे 17 सेकेंड पार्ट में है ना, तो 17 का राउंड ऑफ हो गया 20, नॉट ए 10। ओके, क्योंकि ये 5 वंस के प्लेस पे 5 से मोर है। नेक्स्ट 2 2 22, यहाँ देखेंगे वंस के प्लेस पे क्या है 5 से लेस देन, तो यहाँ पे वंस के प्लेस पे 0 आ जाएगा और टेंस के प्लेस पे कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वंस के प्लेस पे ओनली 2 राइट है जो 5 से लेस देन है, तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे। लुक एट द गुडिंग चार्ट, कहाँ पर है 22, ये देखेंगे 22 फर्स्ट वाले पार्ट में है ना, तो 22 का राउंड ऑफ होगा 20। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे 8 9 89, सबसे पहले वंस का प्लेस फाइंड आउट करेंगे। 9 है 5 से मोर है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा वंस के प्लेस पे और 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 8 1 90। लुक एट द गुडिंग चार्ट, 89 फाउंड करेंगे कहाँ पर है, ये रहा 89 फाइंड कर लिया हमने। ओके, अब 89 इज़ नियरेस्ट 90, किसके पास है ये 90 के पास, तो 89 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 90। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखेंगे 9 5 95, तो मैंने आपको बताया था कि वंस के प्लेस पे 5 हो या 5 से मोर हो, तो वंस के प्लेस पे 0 हो जाएगा और 1 इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि वंस के प्लेस पे क्या राइट किया हुआ है 5, या 5 से मोर होने पर टेंस में 1 ऐड हो जाता है, तो 9 और 1 कितने हो गए स्टूडेंट्स 1 0 10, तो 95 का राउंड ऑफ क्या होगा 100। अब यहाँ देखेंगे हम 95 फाउंड करेंगे कहाँ पर है, ये देखेंगे 95 मिडल में लाइन है, तो लाइन के इधर वाला 1 पार्ट है, इधर वाला 2nd पार्ट है, तो 95 इज नियरेस्ट 100, तो उसका राउंड ऑफ क्या हो गया 100। अब यहाँ देखेंगे 7 3 73, तो वंस के प्लेस को फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले आपको वंस के प्लेस को देखना है कि वंस के प्लेस पे 5 होना चाहिए, 5 से मोर होना चाहिए। अगर 5 से लेस देन है तो टेंस के प्लेस में कोई चेंज नहीं होगा। अब वंस के प्लेस पे क्या आ जाएगा 0, टेंस के प्लेस पे 7 का 7, क्योंकि टेंस के प्लेस पे कोई चेंजेस नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे क्या है वंस के प्लेस पे 5 से लेस देन है। लुक एट द गुडिंग चार्ट, वेयर आर 73, लुक हियर 73 यहाँ पर है, तो 73 इस पार्ट में है ना, तो 73 इज नियरेस्ट 70, तो 73 का राउंड ऑफ क्या हो गया 70। नेक्स्ट देखेंगे 4 6 46, वंस के प्लेस पे 5 से मोर है, तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा। अब हम देखेंगे कैसे राइट करना है हमें। वंस के प्लेस पे 0, वंस के प्लेस पे ऑलवेज 0 आता है जब हम राउंड ऑफ बनाते हैं, और 4 + 1 कितने हो गए 5। अब बोर्डिंग चार्ट में देखेंगे हम कहाँ पर है 46, ये रहा 46, तो 46 सेकेंड पार्ट में है, तो 46 नियरेस्ट 50, तो 46 का राउंड ऑफ क्या हो गया 50 ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 38 हमारा कंप्लीट हो चुका है। बोर्डिंग चार्ट के अकॉर्डिंग भी हमने सॉल्व कर लिया और मैंने आपको अंडरस्टूड करवा दिया कि सबसे पहले हमें वंस के प्लेस को फाइंड आउट करना रहता है कि वंस के प्लेस पे 5 हो या 5 से मोर हो, तब टेंस के प्लेस में 1 ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर 5 से लेस देन है तो टेंस के प्लेस में कोई चेंजेस नहीं होगी। मैंने बोर्डिंग चार्ट के अकॉर्डिंग और दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग मैंने आपको अंडरस्टूड करवा दिया है। तो टुडेज़ योर होम असाइनमेंट इज़ ओपन योर प्रैक्टिस बुक। मैंने कोर्स बुक में आपको अंडरस्टूड करवा दिया है। स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस बुक ओपन करेंगे। टुडेज़ योर होम असाइनमेंट इज़ प्रैक्टिस बुक में है, क्लास 2nd। यहाँ देखेंगे पेज नंबर 16 मैंने आपको कोर्स बुक में अंडरस्टूड करवाया था। होम असाइनमेंट किस में दे रही हूँ मैं आपको, प्रैक्टिस बुक में। अगेन आई टेल यू टुडेज योर होम असाइनमेंट इज ओपन योर प्रैक्टिस बुक, पेज नंबर 16, माई टर्न 7, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। जो मैंने आपको राउंड ऑफ अभी फाइंड आउट करवाए थे, गुडिक चार्ट के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करने हैं।
यहाँ देखेंगे 29, तो सबसे पहले आप जो वंस के प्लेस है उसको अंडरलाइन कर लेंगे सब में, ठीक है, तो आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। इनके आंसर्स आपको राइट करने हैं। वंस की प्लेस को अंडरलाइन कर लेंगे तो आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा कि आपका राउंड ऑफ क्या आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, योर होम असाइनमेंट इज माई टर्न 7, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। ठीक है, गुडिंग चार्ट के अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं और जो मेथड आपको मैंने बताया है वो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। पेज नंबर 16, टुडे इज़ योर होम असाइनमेंट, क्लास 2 इन योर प्रैक्टिस बुक।